अच्छा, वो दूर है क्या? फिर रहने दो, बैठो। मैंने सोचा यहीं कहीं मेरे साथ साथ वो भी प्रवचन करना चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि कई प्रवचनकार होते हैं, तो पंखा भी प्रवचन करता है, कूलर भी करता है, उसमें हम भी करते हैं। तो श्रोता जो हैं बारी बारी से सुनते रहते हैं। कभी नारायण। तो संबंध त्रयेण अखंडार्थ बोधकम भवति। त्रय संबंध से बोध होता है, एक नहीं तीन तीन तरह से मैं बताता हूं। आपने तो खंडार्थ को बड़ा सहज बना दिया, मैं अखंडार्थ को सहज बनाता हूं, देखो आप। तो बोले संबंध त्रयम नाम पदयोः सामानाधिकरण्यम। ये संबंध त्रय क्या है? तो बोले पदों में जो संबंध है, अर्थ में नहीं। अभी आप अर्थ की ओर जाना नहीं, क्या बोलते हैं? पदयोः। तत्त्वम जो पद हैं, पद तो आपको क्लियर हो गया होगा। पदम है, हाँ, तो वो स्पष्टम वक्तव्यम, ये क्या मतलब है? इसी में कुछ कुछ भुनभुना देते हैं तो कुछ ठीक ही होगा, कुछ निकल आएगा, है ना। हम भी, हमारे भी होंठ हिल रहे थे। ऐसा नहीं, आत्मविश्वास के साथ बोलिए। सुप्तिगंतम पदम। अच्छा, तो ये पदयो हो, इन दोनों पदों में कौन सा संबंध है? बोले सामानाधिकरण्यम। ये दोनों पद परस्पर बहुत अच्छे संबंधी हैं। आप तो समास करके टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, मैं कहता हूं इनका संबंध परस्पर क्या है? सामानाधिकरण्य संबंध है। मैं इसकी व्याख्या भी नहीं करता हूं, अगले वाक्य में आएगा। अच्छा, पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः। और पदार्थों में भी संबंध है। पद तो आपस में संबंधी है ही हैं, पदार्थ भी आपस में संबंधी हैं। तो पदार्थों में संबंध क्या? बोले विशेषण विशेष्य भाव। दो संबंध हो गए। तीसरा प्रत्यगात्म पदार्थयोः। और प्रत्यगात्मा जो पदार्थ है, माने जो लक्ष्यार्थ है, जो अनुपहित चेतन है, तत्में और त्वम में, है ना, उसमें दो तरह के पदार्थ हो गए ना। एक पदार्थ है वाच्यार्थ और एक पदार्थ है लक्ष्यार्थ। तो वाच्यार्थ रूपी पदार्थ में विशेषण विशेष्य संबंध है और लक्ष्यार्थ पदार्थ में बोलते हैं लक्षण, लक्ष्य लक्षण भावश्चैति। लक्ष्य लक्षण संबंध है। एक लक्ष्य है, दूसरा लक्षण है। लक्ष्य माने जिसको देखना है, लक्षण माने जिसके द्वारा देखना है। लक्ष्यते अनेनैति लक्षणम। लक्षणेन यत् लक्ष्यते तद लक्ष्यम। देखो, जिसको देखना है वो हमारा लक्ष्य है, जिसके द्वारा देखना है वो लक्षण है। तो तत् और त्वम लक्ष्यार्थ के स्तर पे लक्ष्य लक्षण भाव से परस्पर जुड़े हुए हैं। तीन संबंध हो गए, विशेषण विशेष्य, लक्ष्य लक्षण और सामानाधिकरण्यम। तदुक्तम, ये वृद्ध वचन है। हाँ, वृद्ध वचन माने बुजुर्ग, बूढ़े नहीं शरीर से। वृद्ध वचन माने जो हमारे पूर्वज हुए, महानुभवी लोग हुए, सुरेश्वराचार्य जी महाराज, उनका उद्धरण दे रहे हैं। निष्कर्म सिद्धि का उद्धरण है ये। सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मनाम। बोले सामानाधिकरण्य एक, विशेषण विशेष्यता दो।
लक्ष्य लक्षण संबंध 3। बोले लक्ष्य लक्षण कहाँ से आया? तो बोले पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ये समास है। हाँ, पद अर्थ और तीसरा है प्रत्यगात्मा, बहुवचन कर दिया, समास है ये पद, एक शब्द मत जोड़ लेना। पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, 3 पद होने चाहिए तब तो बहुवचन लगाएंगे। तो पदयोः अर्थयोः और प्रत्यगात्मनोः, ऐसा अभिप्राय होगा। इसको जरा नोट कर लेना, कभी काम आएगा। पदयोः अर्थयोः और प्रत्यगात्मनोः, पदों के बीच में, अर्थों के बीच में और प्रत्यगात्माओं के बीच में। पदम च अर्थम च आत्मा च, समाधिक, ये समाहार द्वंद्व समास बनेगा। ये कैसा है समास? समाहार द्वंद्व समास। सभी पद प्रधान है। पदम अर्थम आत्मा, पदम च अर्थम च आत्मा च पद पदार्थात्मा, ऐसा वाक्य बनेगा। पदार्थात्मा, फिर उसमें षष्ठी लगाएंगे, तेषाम पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ऐसा। क्यों भाई प्रकाश, ठीक है? संस्कृत में आओ भाई, अंग्रेजी से काम नहीं चलता। वो तो बहुत ही वेदांत के लिए साधारण भाषा है बहुत, इसको सीखना है। आप सीख लो, फिर बाद में जैसे आपको सिखाने की बात जरूरत पड़े वैसा करना, लेकिन पहले आप तो मूलतः सीखना चाहिए। पदार्थ प्रत्यगात्मा, ये मुख्य शब्द है। तेषाम पदार्थ प्रत्यगात्मनाम, ऐसा बनेगा। अगर आप इसका समास नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, अर्थ की संगति नहीं निकल सकती। एक ही श्लोक में कैसा बढ़िया डाला है। तो सामानाधिकरण्यंच विशेषण विशेष्यता लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्म नाम, इसी का अनुवाद है सदानंद स्वामी जी का लिखा हुआ। पदयोः सामानाधिकरण्यम, पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः और प्रत्यगात्मनोः लक्ष्य लक्षण संबंध, ऐसा सुरेश्वराचार्य ने लिखा। बोले संबंध त्रयेण इदं वाक्यम अखंडार्थ बोधकम भवति। क्या बात करते हो आप? एक प्रक्रिया से नहीं, मैं तो कहता हूं 3 संबंधों से हम इसी वाक्य से अखंड अर्थ का बोध प्राप्त करते हैं। संबंध त्रयेण इदं वाक्यम यत्त्वया व्याख्यायितं भेदार्थ बोधकत्वेन तदिदं वाक्यम अखंडार्थ बोधकम भवति। कथम? संबंध त्रयेण, 3 संबंध से। पदयोः पदार्थयोः प्रत्यगात्मनोः, पदयोः सामानाधिकरण्यम, पदार्थयोः विशेषण विशेष्य भावः, प्रत्यगात्मनोः लक्ष्य लक्षण भावः, एवं संबंध त्रयेण। अच्छा, आगे अब एक एक का विवरण करते हैं। सामानाधिकरण्य क्या होता है? सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत् सामानाधिकरण्य संबंधः तावत् यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्त
वाचक सशब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयं शब्दस्य च एकस्मिन् पिण्डे तात्पर्य संबंधः तथा च तत्त्वमसि इति वाक्येऽपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत् यथा सोऽयं देवदत्तः इत्यस्मिन् वाक्ये तत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक सशब्दस्य एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयं शब्दस्य च शब्दस्य च एकस्मिन् पिण्डे तात्पर्य संबंधः तथा च तत्त्वमसि इति वाक्येऽपि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वं पदस्य च एकस्मिन् चैतन्ये तात्पर्य संबंधः बढ़िया। तात्पर्य संबंध क्या बोलते हैं? तावत इनमें से सामानाधिकरण्य संबंधस्तावत, इनमें से फिर सामान्याधिकरण संबंध क्या होता है वो हम बताने जा रहे हैं। सामानाधिकरण्य शब्द का अर्थ क्या है? समान अधिकरण। पहले इस बात को समझें। समान अधिकरण, अधिकरण माने आश्रय, है ना? तो अधिकरण तो विभक्ति आप पढ़ते हो, सप्तमी को अधिकरण बोलते हैं ना, आश्रय। तो समान आश्रय उसको बोलते हैं समान अधिकरण। इसकी भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगा? सामानाधिकरण्यम। देखो, तो सामानाधिकरण्य एक संबंध हो गया। अच्छा, कैसे हुआ ये? तो बोलते हैं यथा, दृष्टांत देते हैं पहले। तो सुंदर सरल सा दृष्टांत है, बहुत बढ़िया कम्युनिकेटिंग है, क्लासिक, सरल है, क्लासिकल है। बोले सोयम देवदत्तः इति अस्मिन् वाक्ये। एक वाक्य है कि देखो, गांव से तो एक देवदत्त नाम का कोई बालक था, तो वो तो मानो 20-21 वर्ष में चला गया कहीं। अच्छा, काम वाम करके तो 15-20 वर्ष बाद आया घर में। तो अब तो बाकी बदल गया सब कुछ, उसका चेहरा वगैरह आकृति सब बदली हुई, कपड़े भी बदल गए होंगे। तो अब किसी ने पूछा कि ये कौन है?
तो बोले कि वो आप जानते हैं हमारा एक लड़का था। तो बोले आपके तो एक ही लड़का था, देवदत्त नाम था उसका, वो तो बेचारा चला गया। आप देखो आपका प्रारब्ध, एक ही लड़का था, वो घर से भाग गया। अब तो बोले कि वह जो देवदत्त नाम का लड़का था ना, सह देवदत्त अयम देवदत्त। देखो वह जो लड़का 20 साल पहले आपने देखा था, बड़ा कमजोर सा, नलायक सा, है ना, थोड़ा थोड़ा किसी तरह से पढ़ पढ़ा के उसने कर लिया कुछ, वो जो देवदत्त था वो यही है। बोले हैं, ये कहाँ से आ गया है, सूटेड बूटेड कोटेड हैं, और इस पहले तो शरीर भी पतला, दाढ़ी मूछ भी नहीं, अब पता चला कि बिल्कुल महाराज ये बिल्कुल भेद है। बोले भेद तो है लेकिन ये वही है। तो सह शब्द का प्रयोग जिस अधिकरण के लिए है उसी अधिकरण के लिए अयम पद का भी प्रयोग है। देखो पिंड एक ही है, शरीर एक ही है, उसी के लिए दो विरोधी शब्दों का प्रयोग हो गया। सह शब्द परोक्षवादी है, अयम अपरोक्षवादी है। देखो दोनों पद विरुद्ध अर्थ के हैं, अलग अलग रहें तो, लेकिन बीच में देवदत्त खड़ा हो जाए अगर, तो फिर दोनों का अर्थ एक हो जाता है। अब देखो कैसे बढ़िया इसको बोलते हैं, तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक स शब्दस्य। अपना ग्रंथ देखना, तत्काल विशिष्ट, वो जो 20 साल पहले वाला देव था, देवदत्त था, तो काल विशिष्ट हुआ। कौन सा काल? तत्काल। तत् आजकल स्टेशन पे एक तत्काल सेवा रहती है, बिल्कुल गलत संस्कृत है वो। तत्काल तो होता ही नहीं, ये तत्काल होना चाहिए। मैंने जब सुना तभी मैंने कहा देखो ये किसी विद्वान व्यक्ति ने ये शब्द निकाला होगा, मूर्ख है धीराज बिल्कुल। तत्काल क्या हुआ? तत् माने तो परोक्ष होता है। हिंदी वालों की गड़बड़ी हो गई, तत्काल करता हूं, तत्काल करता हूं माने तत् तो फिर परोक्ष है। 20 साल पहले जाके करोगे कि 20 साल बाद में करोगे? हाँ, पकड़ में है। ये ऐसी सर्विस होती है। तत्काल में टिकट मिल जाता है। नहीं जी नहीं। चलो उसकी व्याख्या हम कर लेंगे। व्याकरण हमारे पास ऐसा है जो इधर उधर मिला करके बोल ही देगा। तत्काल माने यस्मिन् क्षणे त्वं पृच्छसि टिकटं प्रति तस्मिन्नेव क्षणे सह टिकट मास्टर टिकटम ददाति तस्मिन्नेव क्षणे, इसलिए तत्काल बोल सकते हैं। ऐसा व्याख्या करने को तो हम कर ही देंगे उसकी संस्कृत में। हाँ, यस्मिन् क्षणे तुम टिकटम प्रति पिच्छसि, कि टिकट है क्या? तस्मिन्नेव क्षणे सह ददाति, उसी क्षण में वो दे देता है कि हाँ है, चलो ले लो। तो यस्मिन तस्मिन करके तत् लगा सकते हैं। लेकिन यहां क्या बोलते हैं? तत्काल विशिष्ट देवदत्त वाचक स शब्दस्य। स शब्द, सोयम देवदत्त में पहला शब्द क्या है? सह शब्द है, तो स शब्दस्य, स जो शब्द है वो तत्काल 20 साल पहले वाले देवदत्त का वाचक है। अरे वो देवदत्त? बोले हाँ वही। अरे वो जो 20 साल पहले मैंने देखा था? हाँ हाँ वही। अयम बना स्पष्टम ना? हाँ ना, न स्पष्टम, स्पष्टम। ये क्या है इसमें? तो खिलवाड़ वाली बात है। अब आगे थोड़ा आएगा इधर उधर, वो भी पक्का सरल हो जाएगा, उसमें क्या। तो तत्काल विशिष्ट
देवदत्तवाचक स शब्दस्य, ये संबंध विभक्ति चल रही है। एतत्काल विशिष्ट देवदत्तवाचक अयम शब्दस्य, और अयम शब्द क्या है? बोले एतत्काल विशिष्ट देवदत्त का वाचक है। एतत्, अभी जो हमारे सामने खड़ा है, इस रूप में, इस वेश में, इस देवदत्त का वाचक है अयम देवदत्त। केवल अयम लगाते तो ऐसा बोलते, अयम देवदत्तः आगतः, अद्य एव आगतः अयम देवदत्तः, इदानीम एव आगतः, अभी अभी तो आया है ये देवदत्त है। अयम देवदत्तः किसका वाचक है? एतत्काल, बस सामने जो खड़ा है, एतत्काल विशिष्ट। अब देखो, हमको लगता ही नहीं कि हमारा ये भी विशेषण हो सकता है। अकबर कौन था? बोले 16वीं शताब्दी के काल का विशिष्ट। काल हमारा विशेषण बनती है। बोले 16वीं सदी के लोग 21वीं सदी के लोगों से अलग थे। क्यों बोला ऐसा? ये विशेषण में भेद कहाँ है? काल विशेषण हो गया ना ऐसा। तो यह तो अयम देवदत्त है, एतत् काल विशिष्ट है। सह तो तत्काल विशिष्ट है। तत्काल और एतत्काल ये दोनों विरुद्ध काल हैं इसके बावजूद, और इन दोनों कालों का वाचक दो शब्द हैं, सह और अयम। तो काल पर दृष्टि डालेंगे तो परस्पर विरोध होगा क्योंकि काल में तो भेद है ही है, तत्काल में और एतत्काल में तो भेद है ही है। लेकिन सह और अयम दोनों जिसके लिए कहे जा रहे हैं, सह और अयम का जो परायण है, तात्पर्य है, तात्पर्य माने तत्परत्वम, तत्परत्वम, तत्परता, कि यह जो सह और अयम शब्द है वो किसके अभिप्राय को लेके बोला गया है? लिखते हैं अयम शब्दस्य च एकस्मिन् पिंडे तात्पर्य संबंधः। देखो, एक ही पिंड में तात्पर्य से संबंध हो गया। बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे सह और अयम परस्पर विरोधी हों, लेकिन दोनों का अधिकरण कौन है? देवदत्त। देवदत्त। सह भी उसी के लिए बोला गया और अयम भी उसी के लिए बोला गया। देखो, सह यहां है, अयम यहां है, और दोनों का अधिकरण देवदत्त है। तो अधिकरण पर अगर आप दृष्टि डालोगे तो ये परस्पर विरुद्ध दिखने वाले शब्द भेद का बोध नहीं कराएंगे, बल्कि अभेद का बोध कराएंगे। ये बता दिया। सामानाधिकरण्यम, अधिकरण पर दृष्टि रखिए कि सह शब्द भी किसके लिए कहा जा रहा है, अयम शब्द भी किसके लिए कहा जा रहा है। जैसे ही आपकी दृष्टि अधिकरण पर जाएगी, वैसे ही विरुद्धार्थ का त्याग हो जाएगा और अखंड अर्थ का ग्रहण हो जाएगा। तब ये बिल्कुल कागजी विवाद नहीं रहेगा। अधिकरण सामने होना चाहिए। 110 शीश स्वान की नाय, 110 शीश स्वयं देवदत्ता की तरह से ही है वो। 110 शीश। वह रावण, कौन सा रावण? अरे भाई, जिसके नाम से लोग कांपते थे, जिसके चलने से पृथ्वी हिल जाती थी। देवता लोगों के लोक में रोज ही भगदड़ मची रहती थी। परावन होई, रोज भगदड़ मचती रहती थी। रावण का भेजा हुआ कोई आदमी चला गया, बस महाराज दरवाजे बंद होने लग गए। कहां? देवलोक में। सोद, देखो कैसा बोलते हैं, 110 शीश। वो ऐसा प्रतापी, प्रखर प्रतापी, प्रचंड प्रतापी रावण, एवं स्वान की नाई, इत उत
चितई चला भणी आई। इधर उधर ये जो चोर कुत्ते होते हैं ना, सड़क छाप, इधर उधर देख करके जैसे रसोई में घुसते हैं, ऐसे जो है ये रावण घुस रहा है सीता जी के आश्रम में। तो वह तो महिमा है उसकी, और ये आज इसकी हालत है। दोनों विरोध है कि नहीं? एक है जिससे लोग डरते हैं, और एक है जो आज डर रहा है। परस्पर विरुद्ध, लेकिन अधिकरण पर दृष्टि जाए तो वो एक ही मिल जाएगा। सामानाधिकरण्यम च, देखो, तो अखंडार्थ बोधकम भवति, ये तो दृष्टांत हो गया। तथा च, अब दार्ष्टांत क्या है? तत्वमसि इति वाक्ये अपि, ठीक इसी तरह से तत्वमसि इस वाक्य में कौन क्या है पहले देख लो। वो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य। तत्पद किसका वाचक है? तो बोले है तो ये चैतन्य का ही वाचक, चैतन्यवाचक है ना, चैतन्यवाचक तत्पदस्य, चैतन्य का वाचक है तत्पद। बोले किस चैतन्य का? तो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य का वाचक है। केवल चैतन्य का वाचक नहीं है, बल्कि कैसा? अपना शब्द देखोगे तो वो संगति लगनी चाहिए, एक एक शब्द की संगति लगनी चाहिए, वो मालूम होना चाहिए आपको। कल को हम पूछ दें कि इस वाक्य का अर्थ बताओ, तो चाहे उसकी व्याख्या आप न कर पाओ, लेकिन आपको बताने आना चाहिए कम से कम। क्या? तो चैतन्य वाचक तत्पदस्य, कौन सा चैतन्य? तो बोले परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। परोक्षत्वादि, क्या परोक्षता है भाई? ये तो बताया ही नहीं था आपने। ये परोक्षता कहाँ से आ गई है? तो बोले अच्छा, परोक्षता कहाँ से आ गई? आपने सोचा नहीं ना, इसीलिए। अरे सोचा नहीं क्या? अभी तो आपने बताया था तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? अज्ञानादि उपाधि एतद उपहितम चैतन्यम एतद अनुपहितम च एतत्त्रयम् तप्तायः पिंडवत् एकत्वेन अवभासमानम तत्पदस्य वाच्यार्थो भवति। ये है अर्थ उसका। क्या संजय भाई, तुम भी कभी बोल दिया करो, उसमें क्या है? भगवान ने वाणी दे रखी है, कभी उसका प्रयोग होना चाहिए कक्षा में। हॉस्टल में तो आप लोग प्रयोग करते ही रहते हो ना, अपने अपने कमरे में प्रयोग। किसका? हाँ, मैंने कहा तत्पद का। सावधान, जागरूक रहो। मैं तो कितना धीरे चल रहा हूँ, इसीलिए कि थोड़ा सेटल होता जाए। तो अभी तो आपने कहा था कि तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? अज्ञान से, अज्ञान आदि उपाधि में उपहित चेतन और अनुपहित चेतन। उसमें परोक्ष तो बताया ही नहीं था आपने। बताया था क्या? बोले कहीं शब्द नहीं आया। पीछे जाना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल मजा नहीं आएगा, फिर शास्त्र की पकड़ नहीं आएगी। एक भी जगह परोक्ष लिखा क्या? बल्कि उल्टे लिखा, सर्वज्ञत्वादि। हाँ, अब बोलो, परोक्ष तो लिखा ही नहीं था, और यहां सडनली आप बोल देते हो कि परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्यवाचक तत्पदस्य। ये क्या मतलब हुआ? कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। हाँ, नहीं तो नहीं, वो कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है।
बीच में आपके मनन के लिए थोड़ा हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब आप नहीं मनन करते हो तो क्या कहा जाए। अब देखो, सर्वज्ञता कभी अपरोक्ष नहीं हो सकती। देखना, परोक्षत्व शब्द कितना बड़ा है। ईश्वर के जितने भी गुण हैं, उपाधि उपहित अनुपहित मिला करके जो ईश्वर बनता है और जो ईश्वर के ईश्वरीय गुण हैं, वो कभी भी अपरोक्ष नहीं बनते। क्या बढ़िया शब्द दिया है। एक ही में ईश्वर के सारे गुणों को समेट लिया। सर्वज्ञता केवल अनुमान से है, कभी भी अपरोक्ष तो बनेगी नहीं, प्रत्यक्ष तो बनेगी नहीं। सर्वज्ञता प्रत्यक्ष हो जाए तो आप ही सर्वज्ञ हो। ये तो आपको केवल अनुमान होता है कि प्रभु को सर्वज्ञ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सभी के कर्मों का न्यायपूर्वक फल देता है, तो वो मूर्ख कैसे हो सकता है या कम ज्ञानी कैसे हो सकता है। दिस इज sheer inference। आपका अपरोक्ष नहीं है, वो प्रत्यक्ष भी नहीं है। क्या है? नित्य परोक्ष है। अच्छा, वो सर्वशक्ति है। हाउ डू यू नो? बोले नहीं, उससे कोई उसके बाहर दिखता नहीं। वो प्राइम मिनिस्टर को भी पीट डालता है, जब भी मर्जी आती है तभी पीट देता है। ब्रह्मा जी को क्या बताएं, हाथ जुड़वा देता है वो। इंद्र महाराज की हालत खराब हो जाती है। अगर मने इन लोगों पर किसी का नहीं भी विश्वास हो, तो दुनिया में कम से कम जो सत्ताधारी लोग हैं, वो लोग जब विवश दिखाई देते हैं तो हमको लगता है कि ये भी कोई बहुत स्वतंत्र लोग नहीं हैं, ये किसी की शक्ति के भीतर ही हैं, है ना। बड़े बड़े दुनियाधारी लोग। बताओ, क्लिंटन महाराज यहाँ आना चाहते थे पिछले साल, शायद ये इराक़ी लड़ाई के आसपास कभी आना चाहते थे। वहाँ के इंटेलिजेंस ने, जब वो राष्ट्रपति नहीं रहे तो इंटेलिजेंस ने कहा कि आपका हिंदुस्तान जाना जरा रिस्की है, तो आप न जाओ। उनको रोक दिया गया महाराज। किसको? भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय को। देख लो। तो ये जब हम घटनाएं देखते हैं और देखते हैं बड़े से बड़े लोगों के ऊपर जब उनके कर्म का फल घटता है, तो घटता ही है। महाराज दशरथ के राजमहल में उनके किए हुए का फल प्रकट हो गया और वशिष्ठ जी महाराज खड़े रहे। हा हा हा। सुमंत्र जी चुपचाप खड़े रहे और राम जी साक्षात ब्रह्म के अवतार वो महाराज बन गए और दशरथ जी देखते रहे। भरत जी ने पूछा राम जी से कि, वशिष्ठ जी से, कि आप विधि गति छेकी, ब्रह्मा जी की गति को छेक देने वाले आपने क्यों नहीं रोका इसको? तो सुनो भरत भावी प्रबल। बिलख ही, हाँ, बिलख ही, हंस के नहीं। वो ध्यान दो शब्द पे जिस पर हम बोलना चाहते हैं। पदक ज्ञान नहीं, अर्थक ज्ञान की तरफ ध्यान दो। बिलख ही। वशिष्ठ बिलख के बोलते हैं कि क्या मैं बताऊं, ये वशिष्ठ को विवश करने वाला कोई तो होना चाहिए। इस तरह से अनुमान होता है कि ईश्वर, देखो, और ये हमेशा परोक्ष रहेगा, कभी आपके प्रत्यक्ष आने वाला नहीं है। जब पूछ लिया जाए कि अच्छा सर्वशक्तिमान बोलते हो आप, कितनी शक्ति होगी उसमें? बोले 2 किलो ज्यादा उठा लेता होगा हमसे। यू कैन नॉट इमेजिन कि हाउ मच हमसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा है, बस यही अनुमान है। I just cannot define his सर्वशक्तिमत्ता।
सब कुछ कर सकता है ऐसा हमको लगता है। अच्छा क्या क्या कर सकता है? भाई सब कुछ कर सकता है। जब सब कुछ की एक लिस्ट बनाओ तुम, हमारी लिस्ट मुश्किल से 1 पेज की होगी सब कुछ में। अच्छा चलो बढ़ा देते हैं, 2 पेज कर लेते हैं। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर, गिनो कितना कर सकता है। फिर देखो क्या इतना ही कर सकता है? तो हमने बड़ा सेफ एक शब्द चुना है, सर्वशक्तिमान। सर्व में सभी आ जाता है, बस ये है परोक्षता। सर्वज्ञता निरंतर परोक्ष है, सर्वशक्तिमत्ता निरंतर परोक्ष है। सकल कल्याण गुणगण निधान, ऐसा रामानुजाचार्य जी ने प्रभु के लिए लिखा। ये नित्य परोक्ष है। देखते हो आप करुणा परमात्मा की, अभी तक लोग उसको संदेह करते हैं कि इतने लोग दुखी हैं और आप कहते हो करुणा सागर है। 2-4 लीटर पानी नहीं है करुणा का उसमें, कैसा है? करुणा सागर है, करुणा सागर है, खत्म ही नहीं होती। खत्म नहीं होती तो ये महाराज इतने पिलपिलाते रहते हैं, इनका क्या? बोले इनके समय वो कर्म फलदाता बन जाता है। ओम नारायण। हो। ये तो अपने अंतःकरण में उसका थोड़ा प्रभाव मालूम पड़ता है, इसलिए हम अनुमान करते, उस व्याप्ति से हम अनुमान करते हैं। परोक्षत्वादि विशिष्ट, देखो परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य। समष्टि अव्यक्त कभी कभी अपरोक्ष होगा, आपका अपना ही अव्यक्त अपरोक्ष नहीं होता तो समष्टि अव्यक्त क्या होगा? देखो महाप्रलय प्रत्यक्ष है, ये तो उपमान प्रमाण से जानी जाती है। ध्यान रखना, अनुमान से नहीं। अनुमान प्रमाण से महाप्रलय नहीं जानी जाती। 2 प्रमाण है, या तो शब्द प्रमाण है या उपमान है। सुषुप्ति की उपमा से तादृश एक समष्टि सुषुप्ति होती है, उसका नाम महाप्रलय होता है। ऐसा उपमानेन एव ज्ञायते, परोक्ष रहेगी हमेशा। समष्टि सूक्ष्म शरीर, हाँ प्रत्यक्ष हो सकता है, कंसीव नहीं होता। प्रत्यक्ष करने की क्या बात करते हो? कंसीव करना मुश्किल होता है कि समष्टि सूक्ष्म शरीर जैसी कोई चीज होगी। समष्टि स्थूल शरीर, हाँ प्रत्यक्ष हो सकता है। हम अपने चित्त में समष्टि स्थूल शरीर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, कंसीव करने की कोशिश करते हैं, और वो बाहर ही रह जाता है। इट्स डिफिकल्ट टू इवन कंसीव एंड डिफिकल्ट नॉट टू द चिल्ड्रन, यू नो, डिफिकल्ट टू इवन द स्कॉलर्स टू कंसीव द स्थूल समष्टि शरीर। क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष में स्थूल प्रपंच कितना आता है? 1 मील, 2 मील, 4 मील, 10 मील, बस। इससे ज्यादा प्रत्यक्ष में आता ही नहीं। बंबई इस समय प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? बोलो। स्थूल होते हुए भी वो परोक्ष हो गई, तो समष्टि किधर से आपके प्रत्यक्ष आने वाली है? समष्टि तो हमेशा ही परोक्ष है। तो क्या बढ़िया शब्द है, आप देखते हो। परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक तत्पदस्य, और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य वाचक त्वम पदस्य च। अब त्वम पद में जो आता है वो सब अपरोक्ष है, सिवाय आपके कारण शरीर के, वो अनुमित है। वो अभी जैसे हमने बताया, अज्ञान तो फिर भी अपरोक्ष है। हाँ,
अज्ञान साक्षी भाष्य माना जाता है। आपको मालूम है कि यह चीज मैं नहीं जानता, बिल्कुल मालूम है। कोई भी जिस चीज को आप नहीं जानते अगर पूछ लिया जाए, फ्रेंच आप जानते हो, देन यू नो दैट यू डोंट नो। अज्ञान हमारे ज्ञान का विषय बना। बोले आप होश हवास में बोलते हो कि आपको नहीं मालूम है? बोले हाँ बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूं कि मुझको नहीं मालूम है। देखो, इसलिए अज्ञान तो बिल्कुल साक्षी भाष्य है, प्रमेय है। लेकिन संस्कार आदि की बात जब कहते हैं, त्रिगुण आदि की बात कहते हैं, संस्कार, त्रिगुण, स्वभाव, ये परोक्ष है। लेकिन शेष जो त्वम पद है वो सारा अपरोक्ष है। शरीर अपरोक्ष में प्रत्यक्ष शामिल करने ना, तो जैसे शरीर है वो प्रत्यक्ष है, हमारे भीतर जो अवगुण हैं वो अंतः प्रत्यक्ष है, गुण हैं वो अंतः प्रत्यक्ष है, मनोविकार हैं वो अंतः प्रत्यक्ष है। जो त्वम पद है, तो लोग बोलते हैं मुझे मालूम है कि मैं क्या हूं। अच्छा, आपको मालूम है कि आप क्या हो? कौन सा? वाच्यार्थ। और जब कहता आदमी हमें मालूम है मुझे क्या है, तो वो अपनी हर चीज को चूंकि वो जानता है। शरीर को भी डॉक्टर जितनी मशीन लगा ले, नारायण, लेकिन किसी मशीन में दर्द नहीं आया आज तक। डॉक्टर साहब दर्द दिखाओ मशीन में, किधर है? बोले दर्द तो आप ही रखो अपने पास। मशीन में तो वो बताएंगे कि दर्द क्यों हो रहा है, प्रेशर इधर है, ट्यूमर उधर है, कुछ उधर है, कुछ उधर है। इसलिए दर्द तो अंतः प्रत्यक्ष है, मशीन भाष्य हो ही नहीं सकता मेरे मालिक। आप चाहे जितना मशीन लगा लो। बोले ईश्वर को हम, गुरुदेव यहीं बैठे बैठे एक दिन मजदूरों को समझा रहे थे, तो बोले लोग ईश्वर को नहीं मानते, कई बार आपसे भी कहते होंगे। मजदूर बैठे थे, वो जा रहे थे खाना खाने, बुला लिया उनको। तो बोले हाँ स्वामी जी, कहते हैं लोग, तंग करते हैं कभी कभी। तो बोले ऐसा करो, कभी 2-4 इकट्ठे रहो, फिर मारो उसको। गुरुदेव ने ऐसा बोला, मारो उसको कस के कहीं, और तिलमिलाएगा, फिर पूछना उससे क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है। बोले बात करते हो, दर्द हो रहा है, इतना कस के मार दिया। तो बोले दर्द हो रहा है तो दिखाओ, तुम ईश्वर को दिखाओ दिखाओ बोलते हो। ये गुरुदेव इतने बड़े महापुरुष मजदूरों को ऐसे समझा रहे थे। बोले तुम कहते हो ना दर्द हो रहा है, ईश्वर को दिखाओ, मशीन से पकड़ो। बोले तुम दर्द दिखाओ मेरे को। बोले मैं महसूस कर रहा हूं। बोले बस वही मैं भी कहता हूं कि हर चीज को आंख के सामने नहीं खड़ी की जा सकती। ये आग्रह छोड़ दो। ये आग्रह कि हर चीज कान के सामने खड़ी हो जाएगी, आंख के सामने खड़ी हो जाएगी, ऐसा आग्रह मत करो, नहीं तो फिर एक लगा के दिखाता हूं। ओम नारायण। तो अपरोक्ष होता है। अरे तो मुझे मालूम है कि दर्द कहाँ है, आपको क्या मालूम? डॉक्टर लोगों को मरीज बोलते हैं कभी कभी। मैंने देखा है डॉक्टर भी कभी कभी जल्लाद होते हैं महाराज, सॉरी। बिल्कुल टूटी हुई टांग होगी उसको उठा देंगे। आई हैव सीन इट। वो आए करेगा बेचारा। क्या कर रहे हो? बोले चेक कर रहा हूँ।